एटमी मुल्क को जोग्राफिया से मिटाने की धमकी जहनी दिवालियापन है। पाक फौज का भारतीय आर्मी चीफ के इश्तियाल अंगेज बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। ISPR ने भारतीय आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी के बयान पर कहा, पाकिस्तान आलमी सतह पर अहम मुल्क और तस्लीम शुदा एटमी ताकत है। पाकिस्तान जनूबी एशिया के जोग्राफिया और तारीख का नाकाबिल तरदीद हिस्सा है। भारतीय क़यादत ने 8 दहाइयाँ गुजरने के बावजूद सबक नहीं सीखा। खुद मुख्तार एटमी हमसाया मुल्क को जोग्राफिया से मिटाने की धमकी तस्वीराती इशारा है, ना सिफारती दबाव। जिम्मेदार एटमी रियासतें तहम्मुल और स्ट्रेटेजिक संजीदगी का मुजाहरा करती हैं। भारत खिते में दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है। भारत इलाकाई अदम इस्तेहकाम और सरहद पार टारगेट किलिंग का मुर्तकिब है। मार्का हक के दौरान भारतीय नाकामी को बेनकाब होते देखा गया। नई जंग के नताइज खिते से बाहर भी तबाहकुन साबित होंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर पोस्ट की, 1 साल पहले हमने भारत को तारीख का सबक पढ़ाया, दोबारा पंगा लिया तो भारत जोग्राफिया से निकलकर तारीख की किताबों में रह जाएगा। अमरीका ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान को अहम और कलीदी शराकतदार करार दे दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह एडमिरल ब्रैड कूपर ने अमरीकी सेनेट की कमेटी को ब्रीफिंग में कहा, पाकिस्तान इंसदादे दहशतगर्दी का काबिल एतमाद शराकतदार है। पाकिस्तान खित्ते में दाइश खुरासान के खिलाफ जंग में कलीदी हैसियत रखता है। इस्लामाबाद के साथ फौजी शराकतदारी से दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस नताइज हासिल हुए। कामयाबियां पाकिस्तान और अमरीका की देरीना दोस्ती और मुश्तरका अज़्म का बराह रास्त अक्स है। अफगान सरजमीन पर दहशतगर्दों की मौजूदगी के बायस अफगानिस्तान अमरीकी निगरानी की फहरिस्त में बदस्तूर पहले नंबर पर है। आलमी माहिरीन के मुताबिक अमरीकी कमांडर का बयान खित्ते में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़ है। सरबराह सेंटकॉम का बयान पाकिस्तान की ऑपरेशनल महारत और स्ट्रेटेजिक अहमियत की एक और बैनुल अक़वामी तौसीक करार। जल्द अमन मुआहिदा ना हुआ तो ये ईरान के लिए बहुत बुरा होगा। अमरीकी सदर ट्रंप की नई धमकी, कहा ईरान के मफाद में है वो मुआहिदे तक पहुंचे। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल और अमरीका ने ईरान पर हमले के लिए तैयारी मुकम्मल कर ली। अगले हफ्ते से ईरान पर दोबारा हमले शुरू करेंगे। इसराइल और अमरीका मुख्तलिफ अस्करी ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। ईरान के फौजी और बुनियादी ढांचे पर वसी बमबारी पर गौर। खलीज फारस में ईरान के तेल के मराकज़ खारग आइलैंड पर कब्जे की तजवीज़। ईरानी सरजमीन पर कमांडोज उतार कर जौहरी मवाद को कब्जे में लेना भी शामिल। अमरीकी हुकाम का कहना है ईरान के अफजुदा यूरेनियम को हासिल करने के लिए खुसूसी कमांडो ऑपरेशन इंतहाई खतरनाक हो सकता है। रूस का कहना है ईरान पर दोबारा हमले शुरू करने का मतलब होगा अमरीका और इसराइल ने माजी की गलतियों से कुछ नहीं सीखा। पाकिस्तान का खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए सिफारती मिशन। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची, वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी और दीगर हुकाम भी मौजूद। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुलाकात तकरीबन 90 मिनट जारी रही। अमरीका से अमन मुज़ाकरात समेत खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने अपने अचानक दौरे तेहरान के दौरान गुज़श्ता रोज़ वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी से मुलाकात की थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का आज़रबाईजान का दौरा। सदर इल्हाम अलीयूब से मुलाकात। दो तरफ़ा बाहमी ताल्लुकात और ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत। मरियम नवाज की बाकू में बाबाए कौम हैदर अलीयूब के मकबरे पर हाज़री। वज़ीर आला पंजाब का वर्ल्ड लीडर समिट से खिताब शेड्यूल। वर्ल्ड अर्बन फोरम में मुल्क की नुमाइंदगी करेंगी। पंजाब का मुनफरिद मॉडल अपनी छत अपना घर पेश किया जाएगा। अनमोल पिंकी मुनशियात केस के मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी। पिंकी के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट की कॉपी मंजर आम पर आ गई। 17 अप्रैल 2018 को पिंकी ने कराची से पासपोर्ट हासिल किया। 17 अप्रैल 2023 को पासपोर्ट एक्सपायर हो गया। पिंकी ने कराची से 6 दिसंबर 2016 को शनाख्ती कार्ड हासिल किया। ID कार्ड पर अबुल हसन इस्फहानी रोड गुलशन इकबाल का पता दर्ज है। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक पिंकी ने नाम तब्दील करके एक और शनाख्ती कार्ड बनवाने की भी कोशिश की। मुलजिमा की सफरी तफसीलात हासिल करने की कोशिश की जा रही है। पिंकी के अहले खाना के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड की तफसीलात भी हासिल कर ली गई हैं। अनमोल पिंकी कोकेन नेटवर्क के खिलाफ क्रैकडाउन। इस्लामाबाद, लाहौर, कसूर और अंदरून सिंध में छापे। पिंकी की करीबी साथी समेत 20 मुलजिम जेर हिरासत। जराये के मुताबिक किरण उर्फ ब्लैक एंजल और उसके शौहर से तफ्तीश जारी। किरण उर्फ ब्लैक एंजल शोबिज इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद को कोकेन सप्लाई करती थी। DIG साउथ के मुताबिक कराची से पिंकी का एक और अकाउंटेंट गिरफ्तार। 6 अकाउंट से करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन की गई। मुनशियात की खरीदारी के लिए 80 लाख रुपए भेजने के शवाहिद भी मिल गए। रकम गैर मुल्कियों को ट्रांसफर की गई।
मुमकिना 28वीं आईनी तरमीम में वोटर की उम्र बढ़ाने समेत मुख्तलिफ बुनियादी नौयत के मामलात ज़ेर गौर हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि पाकिस्तान में अब तक 27वीं आईनी तरमीम हो चुकी हैं, इसलिए आइंदा आने वाली तरमीम 28वीं ही होगी। ताहम अभी मुख्तलिफ आईनी और इंतज़ामी उमूर पर मुशावरत जारी है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि बाज़ हल्के सदारती निज़ाम की हिमायत करते हैं, लेकिन अक्सरियत इस बात पर मुत्तफ़िक़ है कि पाकिस्तान के लिए पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम ही बेहतर है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में तौसी, शफी जान, शकील अहमद, तारिक महमूद, नज़ीर अब्बासी, आरिफ अहमद जई ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने नए वज़रा से हल्फ लिया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की गवर्नर हाउस पेशावर में हल्फ बर्दारी तकरीब में शिरकत। नामजद वज़ीर अदनान कादरी मलिक से मुल्क से बाहर होने की वजह से हल्फ न उठा सके। गवर्नर फैसल करीम कुंडी और केपी हुकूमत में क़ुर्बतें बढ़ने लगीं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की गवर्नर हाउस में फैसल करीम कुंडी से मुलाकात। अमन अमान और दीगर सूबाई उमूर पर तबादला ख्याल। CNG स्टेशन की बंदिश और पंजाब से गंदम की तरसील बंद होने पर बातचीत। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा कि KP में CNG की बंदिश आइन की खिलाफ वर्जी है। पंजाब राहदारी फराहम करे तो हम सिंध से गंदम हासिल कर सकते हैं। सिंध हुकूमत गंदम फराहम करने पर आमादा है। वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश करूंगा कि खैबर पख्तूनख्वा को गंदम की सप्लाई मुमकिन बनाएं। अगर हमें अपना पेट काटना पड़े तो उसमें कोई हर्ज नहीं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में गंदम का इशू अहम मामला है। ये बदकिस्मती की बात है कि गंदम भी इम्पोर्ट करनी पड़ती है। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में बेहतरीन ज़रई ज़मीन है, लेकिन ज़रई सहूलियात का फुकदान है। ज़रई शोबे पर तवज्जो देकर गंदम समेत कई अजनास की पैदावार बढ़ाई जा सकती है। किसानों की फलाह व बहबूद के लिए मिलकर इक़दाम करना होंगे। पीपल्स पार्टी के खिलाफ बनने वाले इत्तेहाद को इंतखाबी मैदान में शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। सिंध के वज़रा शर्जील मेमन और नासिर हुसैन शाह का ज़ेरे तामीर शाहराह भुट्टो का दौरा और मीडिया से गुफ्तगू। सीनियर वज़ीर ने नई आइनी तरमीम के हवाले से कहा कि अफवाहों पर कान ना धरे, तरमीमी मुसवदे आते रहते हैं। MQM की सियासत अमलन ख़त्म हो चुकी, अवाम अब MQM को मस्बत नज़र से नहीं देखते। शाहराह भुट्टो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत तामीर की जा रही है। बिलावल भुट्टो 23 मई को इफ्तिताह करेंगे। कराची पोर्ट से क़यूमाबाद तक ब्रिज मंसूबे का संगे बुनियाद भी रखेंगे। सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा, कराची की तमाम अहम शाहराहों को बेहतर और जदीद बनाया जा रहा है। अब घंटों का सफ़र चंद मिनटों में तय हुआ करेगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मौसर मॉडल सूबा सिंध ने मुतारिफ कराया। सिंध के 9 अजला में 13 नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन। पोलिंग का वक्त खत्म, वोटों की गिनती और नताइज आने का सिलसिला जारी। मर्द खवातीन की बड़ी तादाद ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक बिला तातुल जारी रहा। मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की 5, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, जनरल वार्ड मेंबर की 4 नशिस्तों पर वोट डाले गए। 73 में से 59 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार दिए गए थे। जुल्हज का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक रुयत हिलाल कमेटी का इजलास महकमे मौसमियात कराची में होगा। आज चांद नजर आने की सूरत में ईद उल अजहा 27 मई बरोज बुध को होगी। सऊदी अरब में चांद नजर नहीं आया। यकुम जुल्हज कल बरोज पीर होगी।